नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं आत्मजा आपके साथ। नीट परीक्षा धांधली को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। मांगे जायज थी, छात्रों का दर्द सच्चा था और इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। छात्रों की लगभग सभी मांगे मान ली गई। इतना ही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने भी साफ कहा कि जिन जिन छात्रों पे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, यानी उन पे कोई केस दर्ज नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कोई जबरन कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि न्यायपालिका हो या फिर कार्यपालिका, दोनों ने छात्रों के दर्द को समझा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मामला पूरी तरह से शांत हो रहा है तो बिहार की राजनीति में आखिर आग लगाने का काम कौन कर रहा है। देखिए, बिहार में छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति साधने का खेल अब अपने चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में एक नया लुभावना पैंतरा फेंका है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो इस छात्र आंदोलन में गिरफ्तार हुए, एफआईआर झेल रहे और लाठी खाए छात्रों और लोगों को जेपी सेनानियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी और पेंशन दी जाएगी। अब जरा सोचिए, जेपी आंदोलन जिसकी तुलना भारतीय लोकतंत्र के सबसे महान आंदोलनों में से होती है, उसकी तुलना इस प्रदर्शन से किया जा रहा है और वो भी किन लोगों से। क्या तेजस्वी यादव यह भूल चुके हैं कि प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव मचाने वाले लोग कौन थे? जब छात्र सड़कों पर अपने हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब भीड़ में घुसकर पत्थरबाजी करने वाले, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और पुलिस पर हमले करने वाले लोग आखिरकार कौन थे? क्या तेजस्वी यादव को ये पता नहीं है? इससे भी बड़ी बात यह है कि जब पूरे देश में नीट का मामला उबल रहा था, जब बिहार के छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहां थे? तब ये तेजस्वी यादव यूरोप के टूर पे थे। जब छात्रों को आपकी आवाज की जरूरत थी, तब आप विदेश में छुट्टियां मना रहे थे और जैसे ही भारत लौटे और सामने बांकीपुर सीट पर उपचुनाव दिख रहा है तो अचानक से तेजस्वी यादव को छात्रों का दर्द याद आ गया। अचानक से उनको जेपी आंदोलन की तमाम बातें याद आ गई। अचानक से उनको पेंशन और सरकारी नौकरी की रेवड़ियां बांटने का ख्याल आ गया। क्या यह सीधे सीधे जनता और छात्रों को बरगलाने और गुमराह करने का प्रयास नहीं है? आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में अपनी पार्टी यानी कि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में माहौल बनाने के लिए क्या कानून व्यवस्था को दांव पर लगाया जा रहा है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, सबके प्रचार करने का तरीका होता है और वो जायज़ भी है, लेकिन इस बयान पर हम इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से एक लाइन खींची है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिन पर पहले से कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। कोर्ट ने भी माना है कि छात्रों के बीच ऐसे असामाजिक तत्व घुसे थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाना था। पुलिस की जांच में कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन पर पहले से कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह ऐलान कि जो भी जेल गया, जिस पर भी एफआईआर हुई, सबको नौकरी और पेंशन देंगे, क्या यह उपद्रवियों और अपराधियों को सीधे सीधे संरक्षण देना नहीं है? अगर कोई असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर आगजनी करता है और आप उसे कल को सरकारी नौकरी और पेंशन देने का वादा करते हैं, तो आखिरकार आप समाज और छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आप युवाओं को कानून तोड़ने और हिंसा करने के लिए उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने करोड़ों नौकरियों का वादा तोड़ दिया, महिलाओं को 2-2 लाख देने का वादा पूरा नहीं किया, खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। तेजस्वी यादव जी, सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष का हक है और कर्तव्य भी, लेकिन सवाल उठाते उठाते आप खुद क्या कर रहे हैं? जब आप विदेश से लौटते हैं तो हिंसा में शामिल लोगों को योद्धा बता देते हैं और योद्धा बताकर पेंशन का दांव खेलते हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर कल को कोई भी समूह उग्र प्रदर्शन करे, कानून हाथ में ले, तो क्या हर उग्र प्रदर्शनकारी को पेंशन और नौकरी का लॉलीपॉप दिया जाएगा? क्या बिहार का खजाना ऐसे लुभावने और गैर जिम्मेदाराना वादों के लिए है? बता दें कि छात्रों का भविष्य जो है वो परीक्षाओं की पारदर्शिता से सुधरना चाहिए, राजनीति के इस पेंशन वाले चक्रव्यूह से नहीं।
बांकीपुर की जनता और बिहार के समझदार छात्र यह भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि जब आंदोलन चरम पर था तब उनके साथ कौन कौन लोग खड़े थे और कौन यूरोप की हवा खा रहा था। बता दें कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंसा को बढ़ावा देना और उपद्रवियों को योद्धा का टैग देना कितना जायज है, ये बात का फैसला आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बांकीपुर की जनता भी कर सकती है और बिहार के जागरूक युवा जो हैं वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह से लगातार तेजस्वी यादव ने चुनाव के आखिरी 2 दिनों में बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, इन तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत की है। वो कहीं ना कहीं प्रचार का एक माध्यम है और ये पूरी तरह से सराहनीय है और जायज भी है। ये किसी भी विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी का हक है, उनका ये दायित्व है कि वो अपने लिए जनता से अपील कर सकते हैं, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए तरह तरह के वादे कर सकते हैं और उनका वोट पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करना कंप्लीटली जस्टिफाइड है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव अब आकर ये बातें कर रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन्हें नौकरी देंगे, पेंशन देंगे, तो ये कहीं ना कहीं वैसे छात्रों और वैसे उपद्रवकारियों को मोटिवेट करेगा जो पहले हिंसा में शामिल थे और आगे भी ऐसे हिंसात्मक चीज़ें कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में छात्रों को, बांकीपुर की जनता को और पूरे बिहार वासियों को समझने की जरूरत है कि आखिर एजेंडा क्या है और तेजस्वी यादव किस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहां तक जायज है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जी बिहार झारखंड। धन्यवाद।